हेलो स्टूडेंट, मैं सरता सिंह अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य अकेडमी से आपका स्वागत करती हूँ। सीटेट में पर्यावरण में क्वेश्चन बनते हैं राज्यों की विशेषताओं से। असम की विशेषता है, असम में घर ज़मीन से 10 या 12 फीट ऊपर होते हैं। ऊंचाई में बनाने की बजाय भारी बारिश होती है। ये बांस से बनाए जाते हैं और अंदर भी लकड़ियों का प्रयोग होता है। असम में बांस तथा रस्सी के पुल बनाए जाते हैं। यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है, कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। यहाँ बांस को गरीबों का टिम्बर कहते हैं। बिहू, माघ बिहू 14 और 15 जनवरी असमिया कैलेंडर के पर्वे महीने माघ की प्रथम एवं द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन को उरका कहते हैं। इस दिन अस्थाई रोड छप्पर बनाते हैं जिसे भेला घर कहते हैं और सामूहिक भोज का आयोजन होता है। बोरा असम में खाए जाने वाली चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। बिहू त्योहार चावल की नई फसल कटने पर असम में मनाया जाता है। भेला घर घास और बांस से बनाया जाता है। ताव कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबाल लेंगे और भीगे हुए चावलों से भरी हुई कढ़ाई उस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चेवा चावल तैयार हो जाएगा। औरतें पीले राग के कपड़े पहनती हैं। लड़कियां राग बिरंगी भेखला चादर पहनती हैं। भात सुक्तो चावल और रसे वाली सब्जी को कहते हैं। केरल की विशेषता, केरल में टैपियोका जमीन के नीचे उगाया जाता है। यह एक प्रकार का फल है जिसे केरल के लोग उबाल कर खाते हैं। टैपियोका को कप्पा भी कहा जाता है। बल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है जो केरल में पाई जाती है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा और नानी को अम्मूमा कहते हैं। चाचा को चिटप्पन और चाची को कुंजुम्बा कहते हैं और पिता को अप्पा कहते हैं। केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है। केरल को मसालों का बगीचा भी कहते हैं। यहाँ तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची, यहाँ केले के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। केरल में नारियल के पेड़ अधिक होते हैं। केरल के निकटवर्ती राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। गुजरात से केरल तक की यात्रा के बीच में महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य पड़ते हैं। कोझिकोड केरल में है। मल्लापुरम जिला केरल में है। गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। आबू धाबी से कई क्वेश्चन बनते हैं। यह देश रेगिस्तान इलाके में है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। यहाँ पानी बहुत कीमती है क्योंकि यहाँ ना तो वर्षा होती है और ना ही नदियाँ, झील तथा तालाब हैं। यहाँ रेतीली जमीन के नीचे तेल होता है। यहाँ खजूर के पेड़ अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं क्योंकि ये पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं। आबू धाबी की करेंसी दिरहम है। आबू धाबी में रेत के पहाड़ या टीले पाए जाते हैं। आबू धाबी का टाइम जोन GMT ग्रीनविच
मीन टाइम जोन से 4 घंटे आगे है और IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम GMT से 5:30 घंटे आगे है। इसलिए आबू धाबी से भारतीय समय 1 घंटा 30 मिनट आगे है। अगर आबू धाबी में रात के 9 बजे होंगे तो भारत में रात के 10:30 बजे होंगे। लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर पार करना पड़ता है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कोल्ड डिजर्ट भी कहते हैं। यहाँ 1 या 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है। घर पत्थर के होते हैं जिनकी छत और फर्श लकड़ी की होती हैं। दीवार मिट्टी की हो और उस पर चूने की मोटी परत चढ़ी होती है। यहाँ कम बारिश होती है। यहाँ पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग होता है। मोटे पेड़ का तना छत को मजबूत बनाने में मदद करता है। ग्राउंड फ्लोर में जानवरों को रखा जाता है। जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो खुद भी ग्राउंड फ्लोर में रहने आ जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर में विंडो नहीं होती हैं। गर्मी के मौसम में यह लोग फल सुखा लेते हैं और सर्दियों में इनका इस्तेमाल करते हैं। लद्दाख क्षेत्र भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान है। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते क्योंकि वे अधिक ऊंचाई पर होते हैं और हिमालय की वृष्टि छाया में पड़ते हैं। लाल मिर्च, नारंगी कद्दू और सुनहरे पीले भुट्टे यहाँ मिलते हैं। श्रीनगर से लद्दाख जाते हुए कारगिल रास्ते में पड़ता है। यहाँ सकरे रास्ते होते हैं। पहाड़ी इलाकों में नायलॉन का टेंट इस्तेमाल किया जाता है। लद्दाख में झूले का मतलब वेलकम होता है। ट्राली लकड़ी से बनी झूला का इस्तेमाल लद्दाख में नहीं नदी को पार करने के लिए किया जाता है। स्केटपोपुल लद्दाख का एक गांव है। श्रीनगर की विशेषता, श्रीनगर में कुछ घर पहाड़ में, कुछ पानी में, कुछ ऊंचे पर्वतों पर और कुछ पत्थरों में होते हैं। हाउस बोट यह 80 फीट तक लंबी हो सकती है और 8 से 9 फीट तक चौड़ी। डोंगा से नाव झेलम नदी में डल झील में मिलती हैं। इसके अंदर कई कमरे होते हैं और अंदर से यह एक घर की तरह लगती है। इन पर लकड़ियों के डिजाइन होते हैं। उसे ख़त्म बंद कहते हैं। कश्मीर के गांव में एक पत्थर से बनते हैं और ढलान वाली छतें होती हैं। कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियां होती हैं जो दीवारों पर निकली होती हैं। इन्हें डैब कहा जाता है। इनमें सुंदर डिजाइन बना होता है। कुछ पुराने घर पत्थर के बने हुए और कुछ ईंट और लकड़ी के भी हैं। दरवाजे और खिड़कियों में सुंदर मेहराब की डिजाइन होती है। शिकारा नाव पर्यटकों को आकर्षित करती है। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाया जाता है। गोवा में नारियल के तेल में। कहवा कश्मीर की एक ख़ास किस्म की चाय है। उर्दू डोंगरी कश्मीर की भाषा है। मनाली में बारिश भी होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। यहाँ घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं जिनकी छतें ढालू होती हैं। आंध्र प्रदेश, नल्ला मंडा आंध्र प्रदेश में मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली ज़िले में है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लोगों का सबसे प्रिय भोजन इडली, डोसा, वड़ा, सांभर, नारियल की चटनी है। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह एक विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप के द्वारा कम उम्र की
शादीशुदा लड़कियों को दोबारा स्कूल भेजने में मदद की जाती है। आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है। पोचमपल्ली जिला तेलंगाना में है, इसलिए जिले के अधिकतर लोग बुनकर हैं। अतः इस बुनाई को पोचमपल्ली व कलमकारी के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो का आगे का भाग दूसरे पार्ट में होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।